Assalamu alaikum students. I am Mrs. Shahida Iqbal. I will teach you CS 301, that is ICT, Information Communication Technologies. आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में. स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली. यानी स्टोरेज डिवाइसेस क्या करते हैं, आपके प्रोग्राम को, आपके डाटा को, आपके इन्फॉर्मेशन को, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम को परमानेंटली जो है वो स्टोर कराते हैं. परमानेंटली का मतलब है मुस्तकिल तौर पर स्टोर करवाते हैं. इसमें इनको ऑक्सिलरी या मास स्टोरेज कहा जाता है और ये नॉन वोलेटाइल होते हैं. जो मेमोरी होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है और जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो परमानेंटली डाटा को स्टोर करवाते हैं, इसलिए इनको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है या मैस स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है. इसमें हार्ड डिस्क, एसएसडी ड्राइव्स, यूएसबीज एंड मेमोरी कार्ड्स जो है वो आ जाते हैं इसके अंदर. तो ये जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं कुछ, जैसा कि हार्ड डिस्क है, रैम है, सीडी डीवीडी है आपके पास, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी कार्ड्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, टेप हैं. इसमें रैम जो है ये आपकी अपना वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है वो आपके नॉन वोलेटाइल होते हैं. और इसका जो है आमतौर पर जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनके दो इम्पॉर्टेंट जो है वो फंक्शन होते हैं. एक होता है रीडिंग और दूसरा होता है राइटिंग. रीडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग. यानी रीडिंग क्या है? आपने कॉपी किया डाटा स्टोरेज से मेमोरी को, इज कॉल्ड रीडिंग. एंड राइटिंग ये है कि डाटा फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड राइटिंग. इसके अलावा जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी स्टोरेज मीडियम के, वो होता है कैपेसिटी और दूसरा होता है स्पीड. कैपेसिटी से मुराद ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा कितना कोई भी मीडिया जो है वो स्टोर करा सकता है. आमतौर पर ये यूजुअली जीबीज में या टेराबाइट्स में होता है. उसके बाद इसकी स्पीड है. स्पीड जो है वो मेजर की जाती है एक्सेस टाइम में, यानी कितने टाइम में जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है, कितने टाइम में डाटा जो है वो रिक्वायर्ड लोकेशन जो है स्टोरेज मीडियम की वहाँ तक पहुँचता है, तो ये जो है वो स्पीड कहलाती है. तो आमतौर पर जो है वो ट्रांसफ़र रेट इज़ द स्पीड विद विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्राम अ डिवाइस. और ये किलोबिट्स पर सेकंड में, मेगाबिट्स पर सेकंड में या फिर गीगाबिट्स पर सेकंड में जो है ये आमतौर पर इसको मुहैया किया जाता है. डाटा के स्टोरेज के जो है कुछ बेसिक यूनिट्स होते हैं. बिट होता है, छोटा से छोटा यूनिट है बिट, 0 या 1 बाइट बिट होता है. उसके बाद 8 बिट्स की जो है वो 1 बाइट होती है. देन उसके बाद किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्सा, जीटा, योटा, ये सारी जो है वो मेमोरी की जो है वो बेसिक स्टोरेज की जो है वो यूनिट्स हैं. उसके बाद जो है वो हमारे पास डाटा एक्सेस मेथड्स आते हैं. डाटा एक्सेस मेथड जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है रैंडम एक्सेस मेथड और दूसरा होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड. यानी अगर आपने स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करना है तो ये दो तरह के होते हैं. वो डिवाइसेस जो डाटा को रैंडमली स्टोर कराते हैं और एक्सेस भी रैंडमली कराते हैं, रैंडम एक्सेस डिवाइसेस कहलाते हैं. और जो सीक्वेंशली स्टोर करवाते हैं डाटा को, वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड्स के थ्रू चलते हैं. और रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी भी लोकेशन से डायरेक्टली, किसी भी मीडियम से डायरेक्टली जो है वो डाटा को ले सकते हैं, उठा सकते हैं विदाउट फॉलोइंग एनी ऑर्डर. यानी आपको तरतीब को फॉलो नहीं करना पड़ता. जहाँ से जो है वो हम डाटा उठाना चाहें हम डायरेक्टली वहाँ से जो है वो उठा सकते हैं. आमतौर पर कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे जो है वो रैंडम एक्सेस डिवाइसेस हैं. जैसे कि हार्ड ड्राइव्स वगैरह हैं, सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो रैंडम एक्सेस डिवाइसेस हैं. इनको आमतौर पर एड्रेसेबल मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी डाटा जो है वो जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर भी स्टोर होता है, जितने भी डिवाइसेज हैं जो कि डाटा को स्टोर करवाते हैं उनकी एड्रेसिंग होती है. उस डाटा एक स्पेसिफिक एड्रेस पर जो है वो स्टोर होता है, इसलिए उनका जो है वो यूनिक एड्रेस होता है. उसके बाद सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि डाटा जो है वो सीक्वेंस का मतलब है तरतीब के साथ. तो डाटा जिस सीक्वेंस में स्टोर होगा उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो डाटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं. यानी हमें अगर सपोज़ हमारे पास 5 फाइल्स हैं तो 1 जो है वो पहले स्टोर हुई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर
फिफ्थ। अगर हमें फिफ्थ तक जाना है तो हमें उस पूरे रूट को फॉलो करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो ये सिक्वेंशियल मेथड जो है, ये सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड जो है ये ज़रा स्लो है एज़ कम्पेयर टू रैंडम एक्सेस मेथड। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और इसकी जो एग्जांपल हैं वो मैग्नेटिक टेप्स हैं, यानी मैग्नेटिक टेप्स जो हैं वो डाटा को स्टोर करवाती हैं सिक्वेंशली। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क्स जो हैं आती हैं। मैग्नेटिक डिस्क जो हैं वो ऐसी डिवाइसेस होते हैं, ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को और इन्फॉर्मेशन को जो है वो डिस्क सरफेस पर स्टोर करवाते हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक मटेरियल। यानी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होता है डाटा, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस को डिस्क पर स्टोर कराने के लिए। आमतौर पर कोई भी जो डाटा है वो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ट्रैक का मतलब ये है कि जो सर्कल्स होते हैं, सर्कल से बन जाते हैं आफ्टर फॉर्मेटिंग मैग्नेटिक डिस्क पे। और उसके बाद जो है हर ट्रैक डिवाइडेड होता है सेक्टर में, और हर सेक्टर के अंदर तकरीबन 12 बाइट्स तक डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है। और हार्ड डिस्क आजकल जो है वो मोस्टली यूज़ होती है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। अभी आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें देखें कि जो मैग्नेटिक डिस्क है वो सर्कल्स में जो है वो डिवाइड हुआ है, और इसमें जो है वो डिफरेंट हॉरिजेंटली जो है वो इसको हमने डिवाइड कर दिया है। इसमें डिफरेंट जो है वो ट्रैक्स हैं, फिर सेक्टर्स हैं। इस तरीके से जो है ये डिफरेंट तरीके से आपको नज़र आ रहा है। क्लस्टर क्या होता है? बहुत सारे जो ट्रैक्स होते हैं, 2-4 ट्रैक्स को मिलाकर एक क्लस्टर जो है वो बना दिया जाता है टू स्टोर द डाटा। तो हार्ड डिस्क जो हैं वो प्राइमरी स्टोरेज के तौर पर यूज़ होती हैं। इनको हार्ड डिस्क ड्राइव्स या हार्ड ड्राइव्स जो है वो कहा जाता है। आमतौर पर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर कम से कम एक हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो ज़रूर होती है। इनकी जो कैपेसिटी है वो स्टोर कराने की डाटा काफ़ी ज़्यादा होती है, और मिनिमम एक, अदरवाइज हंड्रेड्स ऑफ हार्ड डिस्क कैन बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 8 टेराबाइट तक होती है। तो मैग्नेटिक डिस्क जो है वो इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स होती हैं विद इन अ सिस्टम यूनिट। तो इसकी जो वर्किंग है ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि प्लेटर्स की तरह से जो है वो स्टोर होते हैं। प्लेटर्स होते हैं जहाँ पर जो है वो डाटा स्टोर होता है। इन प्लेटर के साथ जो है वो रीड राइट हेड लगा हुआ होता है। ये प्लेटर जो है वो स्पिंडल के ऊपर फिक्स होता है। तो स्पिंडल जब तेज़ी से घूमता है तो ये भी उसके साथ साथ जो है वो प्लेटर्स मूव करते हैं, और जैसे जैसे वो मूव करते हैं तो डाटा जो है वो रीड राइट हेड जो है वो डाटा को रीड या राइट करवा लेता है। इसलिए इसकी जो स्पीड है वो रेवोल्यूशन पर मिनट्स में मेजर की जाती है। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये जो है आमतौर पर 5400 टू 15,000 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो एक हार्ड डिस्क जो है वो रिवॉल्व कर लेती है। और इसको ये शुरू में जब होती है तो ब्लैंक होती है, देन इसको फॉर्मेट किया जाता है सो दैट सेक्टर्स एंड ट्रैक्स आर फॉर्म्ड ऑन द हार्ड डिस्क। उसके बाद ये होता है कि ये जो है जब उसके ऊपर ट्रैक्स बन जाते हैं, ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, और फिर सेक्टर्स जो है वो डाटा को स्टोर कराते हैं। 5112 यानी 512 बाइट्स का जो है वो एक सेक्टर होता है। उसके बाद जो है वो एक से ज़्यादा सेक्टर्स को मिलाकर जो है वो क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं, ताकि जो है वो एक ख़ास यूनिट होता है टू स्टोर द डाटा। इसके बाद जो है वो इसकी परफॉर्मेंस है। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस जो है वो मेजर की जाती है 3 चीज़ों से। सीक टाइम है, स्पिंडल स्पीड है, एंड लेटेंसी है। सीक टाइम का मतलब ये, इसको पोजीशनिंग परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड राइट हेड टू रीच द करेक्ट लोकेशन ऑन द डिस्क, कि आपको कितना टाइम चाहिए है जो है वो हार्ड डिस्क तक पहुंचने के लिए, या जो डाटा है उस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम डिस्क को चाहिए, वो सीक टाइम कहलाता है। और ये आमतौर पर जो है वो इसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है वो मेजर की जाती है, और ये मिली सेकेंड में मेजर होती है। उसके बाद है स्पिंडल स्पीड। इसे ट्रांसफ़र परफॉर्मेंस भी कहा जाता है, और इसका मतलब ये कि वो स्पीड जिसके साथ ये डाटा को ट्रांसफ़र करती है, और ये रेवोल्यूशन पर मिनट में स्पिंडल स्पीड होती है। उसके बाद लेटेंसी है। लेटेंसी का मतलब होता है कितनी देर में जो है वो एक प्लेटर
डाटा को जो है वो रीड राइट हेड तक पहुंचाता है, या रीड राइट हेड जितनी देर में उसको एक्सेस करता है उस डाटा को, वो लेटेंसी कहलाता है, और ये भी मिली सेकेंड में जो है वो मेजर होता है। तो हार्ड डिस्क जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल या रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी होती हैं। ये जो एक्सटर्नल होती हैं वो सेपरेट हार्ड डिस्क होती हैं, और इनको हम एक्सटर्नली जो है वो कनेक्ट करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है वो एक्सटर्नली कनेक्ट भी हो जाती हैं, डिस्कनेक्ट भी हो जाती हैं विदाउट ओपनिंग सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को ओपन करना इतना इजी नहीं होता, तो उसके लिए जो है वो अलग से हम एक केबल के थ्रू जो है वो अटैच कर देते हैं हार्ड डिस्क को। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4 टेराबाइट होती है, ये से ज़्यादा होती है। और ये इसके अलावा दूसरी होती है रिमूवेबल हार्ड डिस्क। रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं जिससे आपके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, और ये भी इजीली जो है वो एक्सटर्नली रिमूव कर दी जाती हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 2 टेराबाइट या उससे ज़रा ज़्यादा होती है। तो ये जो है इनके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान हम इनको यूज़ करते हुए एक्सटर्नल या रिमूवेबल हार्ड डिस्क को कंप्यूटर्स को हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइल्स का बैकअप लेना है तो उसके लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है लार्ज नंबर ऑफ़ ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स होती हैं, उसके लिए जो है वो अगर हमने ऐसी ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो उनके लिए जो है वो यूज़ होती हैं टू स्टोर द ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। और इसमें जो है वो हम सिस्टम यूनिट को ओपन किए बगैर सिस्टम यूनिट की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मिनिएचर हार्ड ड्राइव्स होती हैं, ये बहुत छोटी होती हैं, तकरीबन 0.85 इंच, 1 इंच और 1.8 इंच तक जो है वो ये इनका साइज़ होता है। और ये आम तौर पर पोर्टेबल मीडिया प्लेयर के अंदर, डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन के अंदर जो है ये फिक्स होती हैं, यानी ये जो है वो छोटी सी होती हैं और ये उनके अंदर फिक्स होती हैं। इनकी कैपेसिटी जो है वो 1 GB से 32 GB तक होती है। इसके बाद जो है वो मैग्नेटिक फॉर्म में जो मैग्नेटिक डिस्क हैं उनकी एग्जांपल में आती हैं फ्लॉपी डिस्क या डिस्क। ये आमतौर पर अब यूज़ नहीं होती, ऑब्सोलीट हो गई हैं। पहले जो है वो ये यूज़ हुआ करती थी। ये थिन प्लास्टिक डिस्क होती हैं कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, पतली सी एक लेयर होती है, और ये बहुत ही छोटी अमाउंट में, बहुत ही थोड़ी अमाउंट में जो है वो डाटा को स्टोर करवा सकती हैं। दे आर स्लो एज़ कम्पेयर टू HDDs। इनकी जो डेंसिटी होती है वो होती है कि 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो ये होता है कि नंबर ऑफ बिट स्टोर इन 1 इंच, के 1 इंच के अंदर कितना जो है वो डाटा ये स्टोर करवा सकती हैं। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कराया जा सकता है। और उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ़ ट्रैक्स के कितने ट्रैक्स हैं, जितने ज़्यादा ट्रैक्स होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये जो है फ्लॉपी डिस्क है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं शटर है एक। जब हम इसको इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो शटर ओपन हो जाता है, रीड राइट हेड जो है वो डाटा को एक्सेस कर लेता है, जो चीज़ें जो है वो जो भी डाटा जो इन्फॉर्मेशन उठानी है, और ये ट्रांसफ़र करती हैं डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ईजिली, मतलब पोर्टेबल जो है वो डिवाइस के तौर पर यूज़ होती हैं। उसके बाद जो है वो ऑप्टिकल डिस्क आती हैं। यानी ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क जो है वो ऐसी डिस्क होती हैं जो कि लेज़र लाइट को यूज़ करती हैं टू रीड और राइट, यानी रीडिंग और राइटिंग पर्पज़ के लिए जो है वो लेज़र को यूज़ करती हैं। और इससे लेज़र यूज़ करने का मतलब ये है कि ये लाइट को यूज़ करती हैं टू स्टोर द डाटा, यानी कि डाटा जो स्टोर होता है वो इन फॉर्म ऑफ लाइट होता है। तो बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो पिट्स बना दिए जाते हैं कि जो जब बर्निंग करते हैं या CD के ऊपर राइट कराते हैं, या ऑप्टिकल डिस्क पर जब कोई राइट कराते हैं तो जो है वो छोटे छोटे जो है वो पिट्स बन जाते हैं। और ये पिट जो है वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जो है वो लेज़र बीम या जो है वो लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर जो है 1 होता है तो इसका मतलब ये है कि पिट इज़ प्रेजेंट, एंड 0 का मतलब ये होता है कि पिट इज़ एब्सेंट। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 मेगाबाइट से कई GB तक जो है वो हो सकती है। तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर एक तो हमारे पास CDs आती हैं। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा है ये एक जो है वो CD है, इसको बर्न किया जा रहा है। तो इस पर देखें कि छोटे छोटे जो है वो पिट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है।
तो चूँकि वो लेज़र की मदद से होता है स्टोर डाटा, और रीड भी लेज़र की वजह से होता है, लेज़र की मदद से होता है, तो इसके ऊपर जो वो छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं और लेज़र जो है वो उन्हीं को एक्सेस करके वहाँ से डाटा को रीड और राइट कर लेता है। तो इसकी जो है वो जो टाइप्स हैं, डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं जो इसके अंदर आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में, इसमें CD रोम है, और जो है वो CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो सिंपल अगर CD रोम है तो उसमें जस्ट हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। इसके अंदर हम इसको एक दफ़ा जब स्टोर हो जाए, डाटा इट कैन नॉट बी डिलीटेड और चेंज। तो आमतौर पर जो है वो तस्वीरें और ऑडियो वगैरह के लिए जो है वो CD रोम्स यूज़ होते हैं। ये एक्सपेंसिव नहीं होते, ड्यूरेबल होते हैं और ईज़िली जो हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर एक दफ़ा डाटा आ जाए तो डिलीट नहीं हो सकता। उसके बाद आता है हमारे पास CD रिकॉर्डेबल, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एक दफ़ा कर सकते हैं, उसके बाद हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। उसके बाद है CD RW, यानी कि रीराइटेबल। जो रीराइटेबल होती हैं उनको हम इजीली जो है वो इरेज भी कर सकते हैं डाटा को, और लिख भी सकते हैं। तो कई दफ़ा जो है वो हम इसको डाटा को लिख भी सकते हैं और वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क की एक टेक्नोलॉजी है, वो जो है डिस्क उनके ऊपर जो है वो हम लिख भी सकते हैं और राइट अपना वहाँ से जो है वो डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। और ये आमतौर पर सिंपल जो है, सिंपल तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो तो रीराइटेबल होती है, लेकिन जो मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क है ये मैग्नेटिक डिस्क के तौर पर भी यूज़ होती है और ऑप्टिकल डिस्क के तौर पर भी यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास DVDs आती हैं। DVD जो है वो डिजिटल वीडियो डिस्क होती हैं। इनकी क्वालिटी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू CDs, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। 17 GB ऑफ डाटा जो है ये स्टोर करवा सकती हैं। तो आमतौर पर जो है वो ये डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं। डिजिटल वीडियो जो है डिस्क, तो ये भी DVD रोम होती हैं, DVD-R एंड DVD-RW। DVD रोम का मतलब है कि रीड ओनली है, सिर्फ एक दफ़ा आप बाज़ार से मार्केट से ख़रीद लाते हैं और आप इसको यूज़ करते हैं। DVD रिकॉर्डेबल का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा उस पर लिख सकते हैं, डाटा को स्टोर करवा सकते हैं और उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और DVD-RW का मतलब है ये रीराइटेबल हैं, हम मार्केट से लेकर आ सकते हैं और इसको कई दफ़ा जो है इस पर इरेज भी कर सकते हैं और इसके ऊपर जो है वो डाटा को दोबारा से स्टोर भी करा सकते हैं। और इसके अलावा ब्लू रे डिस्क जो है वो आती हैं। तो ये ब्लू रे डिस्क जो है वो एक्सपेंसिव हैं और इनकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू DVDs, और इनके अंदर आमतौर पर हाई डेफिनेशन वीडियोज़ जो होती हैं HD TVs वो जो है स्टोर होती हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी एज़ कम्पेयर टू CD, एज़ कम्पेयर टू DVD ज़्यादा है। 100 GB तक जो है ये डाटा को स्टोर करवा सकती हैं। उसके बाद कुछ डिवाइसेस आते हैं हमारे पास, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। इनको हम SSDs भी कहते हैं, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ये आमतौर पर फ्लैश मेमोरी को यूज़ करती हैं टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई मूविंग पार्ट जो है वो, सॉलिड स्टेट का मतलब ये होता है कि ऐसे डिवाइसेस जिनके अंदर कोई मूविंग पार्ट ना हो। और ये मुख्तलिफ साइजेज़ में जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, 1.8 इंच, 2.5 इंच एंड 3.5 इंच। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1 टेराबाइट है और इससे ज़रा ज़्यादा भी की भी अवेलेबल जो है वो है। इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेज इनके ये हैं कि इनका जो डाटा एक्सेस है और ट्रांसफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, और ये जो है वो कम पावर लेती हैं, लाइट वेट होती हैं, ड्यूरेबल होते हैं और नॉट नॉइजी। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि ये मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स की निस्बत महंगे होते हैं, और इन केस ऑफ एनी फेलियर डाटा की रिकवरी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स की, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क जो हैं उनकी निस्बत। तो हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। USB फ्लैश ड्राइव ये छोटे से मतलब पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, इजीली हम इनको कैरी करके जा सकते हैं। इनको थंब की या थंब ड्राइव कहते हैं, की ड्राइव कहते हैं, या जंप ड्राइव जो है वो कहते हैं। तो मुख्तलिफ नाम हैं USB फ्लैश ड्राइव्स के। ये आमतौर पर 256 GB तक डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इनके लिए स्पेशल इंटरफेसेस बने हुए होते हैं विंडोज़ के, जैसा कि विंडोज़ के हैं हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं, तो उनके साथ जो है वो स्पेशल किस्म का
इंटरफेस होता है जिसके साथ ये USB ड्राइव जो है वो अटैच की जा सकती हैं। और इसमें जो है वो वायरलेस फ्लैश ड्राइव्स भी इसी की टाइप हैं। इसमें ये होता है कि वायरलेस फ्लैश ड्राइव्स जो है वो आमतौर पर स्टोर करती हैं डेटा को और प्रोग्राम्स को, और डिफरेंट जो डिवाइसेस होते हैं वो उसको वायरलेसली जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये पोर्टेबल होती हैं और आमतौर पर 8 डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर हाई डेफिनेशन की वीडियो स्ट्रीम्स हैं तो वो थ्री डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग वाईफाई। तो ये जो है मार्केट में अवेलेबल है। इनकी जो कैपेसिटी है वो 16 GB, 32 GB एंड 64 GB तक इनकी कैपेसिटी होती है टू स्टोर द डाटा। और सैंड डिस्कनेक्ट जो है वो एक इसकी एग्जांपल है फ्लैश ड्राइव की। ये आपको पेन ड्राइव नज़र आ रही है, फ्लैश ड्राइव है जो कि डाटा को स्टोर करवाती है। उसके बाद जो है वो लास्ट बट नॉट लीस्ट मेमोरी कार्ड्स हैं। मेमोरी कार्ड्स जो है क्या करते हैं, ये डाटा को स्टोर करवाते हैं, पोर्टेबल होते हैं, छोटे से कार्ड होते हैं, कार्ड रीडर के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इनको अटैच कर लेते हैं। ये डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं और आमतौर पर ये स्मार्टफोन्स के साथ, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर के साथ, डिजिटल कैमरा या बाकी जो छोटे छोटे पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उनके साथ जो है ये यूज़ होते हैं। और आमतौर पर जो मेमोरी कार्ड होता है इसको कंप्यूटर पर या मोबाइल डिवाइस पर एक अलग से जो है वो कार्ड रीडर के ज़रिए से हम इसको जो है वो अटैच कर सकते हैं स्लॉट के साथ। मतलब अगर स्लॉट है तो ये इजीली जो है वो अटैच हो जाता है, अगर स्लॉट नहीं है तो फिर हमें कार्ड रीडर को जो है यूज़ करना पड़ता है। कार्ड रीडर के अंदर जो स्पेशल पोर्ट बनी हुई होती है जो कि USB पोर्ट के साथ जो है वो कार्ड रीडर में डाल के USB पोर्ट जो है वो लग जाती है कंप्यूटर में या मोबाइल में या आपके जो भी डिवाइस है उसके साथ आप इजीली जो है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ टाइप्स हैं। कम्पैक्ट फ्लैश है। कम्पैक्ट फ्लैश जो है वो ऐसा स्टोरेज मीडियम है जो कि आमतौर पर डिजिटल कैमरास, कैमकॉर्डर्स, स्मार्टफोन्स और बाकी जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनके अंदर यूज़ होता है। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है और इनकी जो स्पीड है वो भी बेहतर स्पीड है, और ये आमतौर पर 8 GB से 512 GB तक डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद हैं जी SDHC सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी डिवाइसेस। ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं, ये जो है वो CF का इम्प्रूव्ड वर्जन है और ये आमतौर पर डिजिटल कैमराज और वीडियो रिकॉर्डर्स के अंदर यूज़ होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी है वो 32 GB है और इनकी जो फाइल ट्रांसफ़र रेट है वो बेहतर है। उसके बाद है सिक्योर डिजिटल एक्सटेंडेड कैपेसिटी SDXC। ये आमतौर पर जो है वो डिजिटल कैमराज में यूज़ होते हैं और उनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 32 GB से 2 TB तक होती है। इनकी कैपेसिटी जो है वो अच्छी खासी होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद है मेमोरी स्टिक्स हैं। मेमोरी स्टिक मीडिया जो है ये फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं। ये आमतौर पर जो है वो सोनी कॉरपोरेशन ने इनको बनाया था और ये आमतौर पर यूज़ होते हैं छोटे फ़ोटोज़ को स्टोर कराने के लिए, वीडियोज़ को, सॉन्ग्स को, और इनको जो है मेमोरी स्टिक्स कहा जाता है। इनकी जो कैपेसिटी है वो 16 GB से 32 GB तक इनकी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, और इसको जो है वो सोनी एरिक्सन ने बनाया था और ये उनके जो सोनी एरिक्सन के कंपैटिबल जो डिवाइसेस हैं इनके साथ यूज़ होती हैं। उसके बाद है जी माइक्रो SDHC एंड माइक्रो SDXC। ये आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट्स के साथ यूज़ होते हैं और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 128 GB जो है वो है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।